कुछ टाइम पहले मेरे पास यूट्यूब का एक ऐसा वीडियो रिकमेंडेशन आता है जिसमें नील डिग्रेस टाइसन बात कर रहे होते हैं बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। उसमें वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें एक इंसान अगर एक भाला या जेवलिन लेके बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स के पास जाए और वो जो जेवलिन है वो उस बाउंड्री पे फेंके। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो वो भाला बाउंड्री के पार चला जाएगा या तो वो बाउंड्री से रिबाउंड करके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें जिसमें भाला बाउंड्री के पार हो गया, तो उसमें ऐसा है कि कुछ तो बाउंड्री के पार होना पड़ेगा क्योंकि वो भाला उस तरफ गया है। आई मीन देयर शुड बी समथिंग ऑन द अदर साइड वेयर द जेवलिन वेंट, राइट। सो जब हम बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं तो बियॉन्ड अ बाउंड्री वी डोंट नो वेदर देयर इज़ समथिंग और नॉट। तो फर्स्ट केस से ये प्रूव होता है कि वहाँ पे कुछ है तभी भाला गया है। और अगर हम सेकंड वाली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि बाउंड्री से भाला रिफ्लेक्ट या रिबाउंड होके सेम डायरेक्शन में वापस आ गया, तो उसमें कुछ तो बाउंड्री के पार होना पड़ेगा जिसने उस भाले को हमारी तरफ वापस फेंका है। तो इन दोनों ही केस में बाउंड्री के पार कुछ तो होगा। इससे ये बात निकल के आती है कि क्या कोई इवन बाउंड्री एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स की, या फिर यूनिवर्स अनबाउंडेड है। फिर इस पे ऐसा भी बोला जाता है कि इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट हमारा यूनिवर्स एक लूप फॉर्म में हो, मतलब एक पॉइंट पे जाके इट लूप्स बैक ऑन इटसेल्फ। सो अगर कोई बाउंड्री ढूंढने भी जाएगा यूनिवर्स की तो वो कर्व होके या लूप होके फिर से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, सो दैट पर्सन wouldn't be able to ever find any boundary of the universe or any end of the universe। ये वही बात हो गई कि अगर कोई इंसान अर्थ के सरफेस पे चलते चलते अर्थ की बाउंड्री फाइंड करने की कोशिश करता है, सो वी नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अर्थ इज़ अ स्फीयर और आप उसके सरफेस पे अगर चलोगे तो सो यू आर मूविंग इन द 2D स्पेस विच इज़ लूप्ड बैक ऑन इटसेल्फ इन अ स्फेरिकल फॉर्म। सो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। इफ़ यू वांट टू एस्केप दैट यू हैव टू मूव इन दी थर्ड डायमेंशन, जो कि हाइट। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अर्थ से कैसे एस्केप कर सकती है, बिकॉज बाउंड्री व्हेन वी टॉक अबाउट बाउंड्री वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केपिंग दैट थिंग, राइट। सो अर्थ से कोई भी जो चीज़ है वो एस्केप करती है थर्ड डायमेंशन में टुवर्ड्स द हाइट। सो वी नीड अ हायर डायमेंशन टू एस्केप फ्रॉम द थिंग। तो आपको अगर यूनिवर्स को एस्केप करना है जो कि 3 डायमेंशनल है, तो आपको मूव करना पड़ेगा फोर्थ स्पेशियल डायरेक्शन में, विच अ ह्यूमन माइंड और ब्रेन कांट इमेजिन और कॉम्प्रिहेंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने इंसान को सोचने की उतनी ही कैपेसिटी दी है कि वो यूनिवर्स से एस्केप ना कर सके और यूनिवर्स में ही ट्रैप्ड होके रहे हमेशा। ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सो ऑब्वियसली आपके खुद के भी अपने आइडियाज़ होंगे इस पे। सो आपके जो भी आइडियाज़ है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक्स।